नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, कहां पर एक्शन हो रहा है। इसके अलावा आपके लिए 5 ट्रेडिंग कॉल्स होंगी जहां पर आप ट्रेड कर पाएंगे और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों के साथ। पहली खबर है गोल्ड और सिल्वर को लेकर और सोने चांदी की शुरुआती तेजी गायब होती हुई दिख रही है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 51,100 रुपए के करीब है और चांदी का भाव 65,300 रुपए के करीब है। और अब गिरावट आ गई है गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 130 रुपए नीचे है और चांदी का भाव 232 रुपए की नरमी के साथ 65,337 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। इसके अलावा अगर हम बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड का मार्केट पूरी तरह से दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। $45 के आसपास है ब्रेंट क्रूड का भाव, मामूली तेजी है और WTI क्रूड का भाव $42.5 के करीब है, यहां पर हल्की कमजोरी है। एमसीएक्स पर भाव 3175 रुपए के करीब है, मामूली बढ़त है। मैक्सिको की खाड़ी में आधे से ज्यादा उत्पादन बंद हो चुका है और उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत हमने प्राइस के ऊपर देखा था, लेकिन आगे चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, बेहतर नहीं है, इसलिए कोई बड़ी तेजी हम क्रूड में फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा एग्री मार्केट को देखें तो आज ग्वार की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। ग्वारगम का वायदा 6,550 के ऊपर चला गया, करीब 3.5% की तेजी। ग्वारसीड का वायदा 4200 के ऊपर, करीब 2.5% की मजबूती। और 3 महीने में ग्वारगम के दाम 20% बढ़े हैं। यूएस रूस के ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री से मांग बढ़ी है। यूरोप के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से भी ग्वारगम की मांग बढ़ने की खबरें आई हैं। इसके अलावा चना वायदा में भी तेजी जारी है और वायदा में चने का भाव 4600 रुपए के करीब पहुंचा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। तो दाम बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि डिमांड अच्छी है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा मसालों में शानदार तेजी है। हल्दी वायदा 6200 रुपए के पार निकला है, वायदा में आज करीब 2.5% की मजबूती है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देख रहे हैं। तो ये 5 खबरें हो गई। अब इन 5 खबरों के बाद हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और हमारे साथ आज आपको ट्रेडिंग कॉल बताने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में क्या आज शाम के लिए और गिरावट बढ़ सकती है? ताजा भाव पर गोल्ड में क्या ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय जी, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है और न्यू होम सेल्स डेटा आने वाला और वो पॉजिटिव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यूएस से, तो मेरे ख्याल से प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा गोल्ड में। और यहाँ पे एक बार 51,265 के करीब एक बार सेलिंग कर सकते हैं 200 के लेवल में। टारगेट यहाँ पे 50,900 को अगर मुझे लग रहा है कि एक बार 51,000 का जो लेवल है वो टूटना चाहिए आज के मार्केट में। और जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो होगा 51,450 रुपए का। अच्छा, तो आप कह रही हैं गोल्ड में बिकवाली करके चलें, ठीक है। तो क्या गोल्ड के साथ साथ चांदी भी बेच दें या चांदी में कुछ अलग राय है आपकी? जी नहीं मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट चांदी में भी यहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। और बहुत क्रूशियल लेवल है, एक बार 65,200 250 का लेवल अगर टूटता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी थोड़ा नीचे का स्तर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 65,350 के करीब यहाँ पे एक बार सेल करें एक बार कंफर्मेशन के बाद। टारगेट यहाँ पे रखना होगा 64,600 का। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा 65,650 रुपीज का। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि आज के लिए गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी में बेचकर ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। जिंक का प्राइस अभी आप क्या उम्मीद कर रही हैं आगे होगा? और आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे मेटल में, जिंक में, तो क्या ट्रेड लें? मृत्युंजय जी, बेस मेटल्स में सबकी अपनी अपनी चाल है और जिसमें मुझे लग रहा है कि जिंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो आज अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है क्योंकि डेटा यहाँ पे पॉजिटिव है। 194 के करीब यहाँ पे बाय करना चाहिए, 196 का टारगेट रखना चाहिए और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 193 रुपीज का होना चाहिए। ठीक है, तो जिंक में आपका मानना है कि 194 रुपए के भाव पर खरीदें, 196 के टारगेट के लिए, 193 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं और ताजा भाव जिंक का 194 रुपए 55 पैसे का है। ठीक है, ये बात हो गई जिंक की। अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में आज सोयाबीन की कीमतों में अच्छी तेजी का माहौल बना है।
क्या अभी और तेजी बाकी है? सोयाबीन की कीमतों में अभी भी खरीदना चाहिए या एक गिरावट का वेट करें बाइंग के लिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे हो सकती है अभी सोयाबीन में। बहुत ज्यादा लंबा टारगेट नहीं देना चाहूंगी। 38.75 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए। 39.10 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 38.60 रुपीज को। और मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो मार्जिनल यहाँ पे बाइंग है वो कल के मार्केट में भी हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। अच्छा, ठीक है। तो आप करिए कि सोयाबीन में अभी तेजी बाकी है और 3860 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप 3910 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। ठीक है। जीरा वायदा आपको कैसा लग रहा है? क्या यहां पर भी बाइंग मोमेंटम आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है कि स्पाइसेस में काफी अपसाइड मूव आया है। टर्मरिक और कोरिएंडर में बहुत शानदार तेजी आई है। उस तरीके से मुझे लग रहा है कि जीरा में भी अब मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा अपसाइड का रहेगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 14,450 के करीब एक बार बाइंग करनी चाहिए। 14,600 650 तक का जो स्तर है वो आराम से यहाँ पे जीरे में आ सकता है। और स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 14,400 का। ठीक है। तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं आखिरी 1 घंटे में। अभी 1 घंटे में करीब 1.25 घंटे एग्री का ट्रेड बचा है और रात के 11:30 बजे तक नॉन एग्री का, और बीच में 9 बजे तक भी कुछ एग्री में ट्रेड होता है। अब आपके सवाल होंगे, एक्सपर्ट के जवाब होंगे, और पहला सवाल है चेताराम का। पूछिए चेताराम। चने के बारे में सर, चने के बारे में 500 रुपये हो जाएंगे चना? 5,000 रुपए चना हो जाएगा क्या, ये आप जानना चाहते हैं? बताइए वंदना जी, क्या लगता है आपको, क्या 5,000 का लेवल चने में मुमकिन है? मृत्युंजय जी, जिस तरीके से मूव आ रही है मुझे लग रहा है कि एमएसपी के करीब तो चना जा सकता है यहाँ से, क्योंकि एक स्ट्रीट फूड में कंजम्पशन की कमी थी यहाँ पे और फेस्टिवल सीजन से थोड़ा यहाँ पे डिमांड में असर आया है। और मेरे ख्याल से सर एक बार आप 49 से 49.50 तक के जो लेवल्स हैं उसको टारगेट करके यहाँ पे चल सकते हैं। लेकिन बहुत हायर साइड बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं चना में, क्योंकि एकरेज वगैरह भी काफी बढ़िया है। और उड़द और तुअर वगैरह में जो अपसाइड आया उसका भी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो चना में आते हुए हम देख सकते हैं। तो 4900 तक का जो टारगेट है वो लेके चले चने में। ठीक है। अगला सवाल है चौथा राम जी का। पूछिए चौथा राम जी। साहब, गवारगम एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, क्या करना चाहिए इसके लिए? और बारिश हुई और गवारगम तेज हो गया। ठीक, बताइए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और जब बारिश होती है तो तेज हो जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो गिर जाता है। हो क्या रहा है आखिर ग्वार में? ये वंदना जी बताइए, क्या हो रहा है ग्वार में? ये काफी वोलेटिलिटी है अभी ग्वार के प्राइस में, लेकिन ओवरऑल मृत्युंजय जी ट्रेंड देखा जाए तो अप है। और जिस तरीके से आपने ग्राउंड रिपोर्ट सामने में रखी थी जी बिजनेस के प्रोग्राम में, वो काफी आई ओपनिंग था यहाँ पे। और मेरे ख्याल से सर आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि रियल एकरेज अभी क्या है ग्वार में। और जिस तरीके से मृत्युंजय जी अभी शुरुआत में बता रहे थे कि जो डिमांड है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो आप सर जो वन साइड वन डे अप एंड डाउन का है इसको आप छोड़ के आप करेक्शन पे बाय करिए। और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ग्वारगम में प्राइसेस जो हैं वो स्लोली यहाँ पे 7,000 के करीब जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से 6500 6475 तक का लेवल आता है, तो एक बार आप बाय करें और 7,000 तक को टारगेट कर सकते हैं। और जो किसान भाई है वो यहाँ पे होल्ड करके आराम से चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मुनाफा उन्हें मिल सकता है। ठीक है। तो आपको लगता है कि आगे ग्वार के दाम और बढ़ेंगे और अभी होल्ड करना चाहिए, आगे कीमतों में और तेजी आएगी? ठीक है, ये तो बात हो गई ग्वार की। अगला सवाल है राहुल का। राहुल जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, राहुल से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गोपाल है हमारे साथ। अगला सवाल गोपाल का है। पूछिए गोपाल जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो, नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार सर, पूछें। सर, मैंने 53,500 पे एक गोल्ड खरीदा है। मैं रुक सकता हूँ क्या? अगर अच्छा। मेरे को ये टारगेट कब तक मिल जाएंगे 53,500 के? और मैं बढ़िया रुक जाऊँ? ठीक है, अच्छा सवाल आपने पूछा है। ठीक है, आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। वंदना जी, 53,500 के भाव पर इनकी बाइंग है गोल्ड में। क्या इनको अभी रुकना चाहिए? ये उम्मीद करनी चाहिए कि आगे दोबारा ये भाव आ जाएगा या इससे ऊपर का भाव दिख जाएगा? क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए?
मृत्युंजय जी, एक चीज यहाँ पे जानना चाहूंगी, अगर इन्होंने फ्यूचर्स में किया है तो मैं रुकने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वो ड्यू है अभी फिलहाल गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि एक बार अगर 51,000 को तोड़ता है तो थोड़ी नीचे की तरफ आ सकता है, इनको मार्जिन कॉल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो वैसे केस में सर आप यहाँ पे हट सकते हैं। अगर आपकी बाइंग फिजिकल में है तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं, और 1 से 1.5 महीने के टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 53,500 तक का जो भाव है एक बार यहाँ पे टच कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में अभी गोल्ड को होल्ड किए हुए हैं। नहीं, जब वो उन्होंने एक लॉट बोला था तो उन्होंने फ्यूचर में ही लिया है, तो ठीक है, आपने दोनों के लिए राय बता दी है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने स्पॉट में लिया होगा गोल्ड, उनके लिए भी एक राय हो गई, ठीक बात है। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड की। अगला सवाल है अशोक का, पूछिए अशोक जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, पूछें। सर, मेरे को नेचुरल गैस में जानकारी चाहिए, तो ट्रेंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए नेचुरल गैस पे? नेचुरल गैस में बड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा उठापटक होती है आमतौर पे, तो वंदना जी, क्या इस भाव पे अभी जो हम प्राइस देख पा रहे हैं मार्केट में नेचुरल गैस का, क्या इस भाव पर नेचुरल गैस में ट्रेड लेना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सा ट्रेड, बाइंग का ट्रेड या सेलिंग का ट्रेड? मृत्युंजय जी, जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से आप बता रहे थे हरिकेन के बारे में, और वो थोड़ा सा सीरियस है यहाँ पे, और जिस तरीके से प्रोडक्शन में भी डिक्लाइन का है, और इस बार इन्वेंट्री भी थोड़ी कम आ सकती है, मेरे ख्याल से प्राइसेस ऊपर की तरफ रह सकता है। और यहाँ पे अगर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि सर आपको 192 191 के करीब यहाँ पे लेना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बार 200 201 के करीब यहाँ पे प्राइसेस आ सकते हैं। ऑलरेडी जो अगला महीना है वो बहुत तेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आप बाई करके चल सकते हैं। और जो टारगेट है वो आप 2 रख के चल सकते हैं, एक तो आप 198 का टारगेट रखिए और दूसरा 201 का रखिए। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि हरिकेन सीजन में थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड जो है वो नेचुरल गैस में बना रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है रोहित का, राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए रोहित। नमस्कार मृत्युंजय सर। हेलो जी नमस्कार, पूछिए सर। चना में जैसे अभी देख रहे हैं 2018 का क्रॉप कैरी फॉरवर्ड हुआ, 2019 का कैरी फॉरवर्ड क्रॉप हुआ इतना सारा, 2020 में भी जनवरी में इतनी सरप्लस क्रॉप हुई है, तो इतना नाफेड के पास माल पड़ा होने के कारण इतनी तेजी का कारण समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है चना, और फिर भी इतना सरप्लस क्रॉप्स में यह हालत हो रही है चने की, क्योंकि लास्ट टाइम भी 46 के अराउंड ये हालत आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जवाब जो एक्सपर्ट दे रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना है कि चूंकि सरकार ने भी 1-1 किलो चना देने का ऐलान पीएम मोदी ने किया था, तो उसमें भी काफी सारा चना जा रहा है, और नेफेड का कहना है कि जो पुराना चना था वो उसमें चला गया है और नए चने की बिक्री हो रही है, नए क्रॉप को आने में भी वक्त लगेगा, ये दलील दी जा रही है। लेकिन आपका सवाल भी जायज है कि क्या इतनी तेजी जस्टिफाइड है। तो वंदना जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई जो जिस रफ्तार से चने का मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ही है, या आपको लगता है कि ये तेजी नहीं टिकेगी? तभी मृत्युंजय जी, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे एक बार अपने एमएसपी के करीब आ सकते हैं ये कमोडिटी 4875 के करीब। और एक रीजन और भी है कि दूसरे दानों में भी तेजी और बेसन का डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, और पिछले 15 दिनों में देखे तो काबुली चना का डिमांड काफी बढ़ा है, तो उससे भी एक फर्क आता है चने के प्राइसेस में, काबुली चना से भी काफी फर्क आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस सर जी 4875 तक आप एक बार वेट करिए। उससे ऊपर आप जैसे प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पे आप फिर भी आपको सेफली निकलना होगा, क्योंकि तब हम यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि स्पेकुलेटिव रैली जो है वो यहाँ पे आ रही है। फिलहाल मुझे स्पेकुलेशन थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।